फैसला हुआ था, वो आए और उस हरेंद्र पाठक को पूरा डांटते हुए बोले कि आप क्यों जो हो गया सो हो गया, आप क्यों नहीं गए? 6 महीना से हम लगे हुए थे एग्रीमेंट करने के लिए, बेचने के लिए, कि आप ऐसे ऐसे किए, धमकी दिए हैं से आप आपके थाना में मिलिए। तो हम तो जाएंगे थाना से मिलेंगे, लेकिन हम भी अपना केस किए हैं एसएसपी के पटना एसएसपी। ये मेरे पास कागज। क्या मामला हुआ है? मामला हुआ कि मोहम्मदपुर कोरजी में मेरा जमीन है 9.5 कट्ठा। 6 महीना से हम लगे हुए थे एग्रीमेंट करने के लिए, बेचने के लिए। बेचते में हमको आदमी मिले, उन्हीं से हम एग्रीमेंट कर दिए हैं 5/5/2025 को। एग्रीमेंट करने के बाद अगला दिनेश जी हैं, दिनेश कुमार सिंह है, जो मेरे जमीन पर आकर के बोलने लगे, धमकाने लगे। हमको वो अपना घर पर बुलाए तो बोले कि आपका जमीन नहीं है। तो हम कहे कि जमीन नहीं है तो क्यों जमीन नहीं है, मेरा प्लॉट नंबर से आपका प्लॉट नंबर मिलता है। तो बोले कि उसके बाद तिरिंग फिरिंग करने लगे। फिर हम लोग 5 मिनट के बाद उनके घर से चले आए। तो तब वो बोले कि नहीं मेरा जमीन है, ये है वो है करने लगे। तो करके घर से चले आए, हटाना चाहे। उसी बीच में दिनेश कुमार ने फोन किए कि आप आइए, जमीन मेरा है। तो हम उनके घर पर लग पर गए हैं। तो बातचीत हुआ, बातचीत होने के बाद वही हुआ कि हम बोले कि चौहद्दी दोनों को मिल जाएगा तो जमीन हम छोड़ देंगे। तो चौहद्दी नहीं मिला तो हम बोले कि जमीन हम कैसे छोड़ेंगे जैसे। तो वही जमीन नहीं छोड़े। फिर उसके बाद हम लोग फुलवारी थाना गए। थाना गए तो सीओ से बातचीत हुई। सीओ से बातचीत होने के बाद वो बोलने लगे, हम बोलने लगे। उसी में बोल दिए कि आप चले जाइए डीसीएलआर के यहाँ। तो डीसीएलआर के यहाँ हम चले गए जैसे। तो उसी बीच में 14/5/2025 को सीओ ने फैसला किया कि डीसीएलआर के यहाँ जाइए, कोई बाउंड्री वॉल नहीं होगा। तो दिनेश जी बोले कि हम डीसीएलआर ही जा रहे हैं, उनका इंतजार किए, वो नहीं गए। तो हमने जमीन को बाउंड्री केपी बीम ढालने के लिए अगला आदमी को जो एग्रीमेंट किए हैं उनको दिए, केपी बीम ढालने के लिए बोले। केपी बीम ढाले जिसे कल होकर के लोग अथी किए कि नहीं काम रोकवा दीजिए। काम रुक गया। हम फिर थाना गए हैं शाम में 5 बजे। 5 बजे थाना गए, वहां पर मैम थी और लोग थे। बोले कि अब काम नहीं होगा। काम नहीं होने के बाद हम लोग फिर लिखा गया कागज भी मेरे पास। थाना कौन थाना था? फुलवारी थाना। फुलवारी थाना था। और जो आपका जो जमीन का जो कब्जा कर लिए हैं उनका क्या नाम है? दिनेश कुमार। वो उल्टे आप पर केस कर दिए? उल्टे मेरे पर केस कर दिए। क्या आपके द्वारा भी एफआईआर किया गया है? नहीं, हम उसके पहले थाना जाकर के किए, जमीन पर केस किए हैं। उनको पर हम केस नहीं किए हैं, वो मेरे ऊपर केस किए हैं। उसके बाद आप कुछ किए हैं? मतलब अगर वो केस किए तो उसके मतलब जवाब में आप किए कि नहीं, जवाब में हम नहीं किए हैं। जैसे वो आप पे किस चीज के लिए केस किए हैं? केस किए हैं कि अपने एक दूसरे आदमी से ही जैसे जमीन को घेराबंदी करने के लिए दिए हैं। जमीन मेरा है या मेरा जमीन किसी आदमी को घेराबंदी। कागज उनके पास है? उनके पास कागज नहीं है, मेरे पास है। हाँ, कागज भी है। हाँ, कागज तो मेरे पास है, सब कुछ। एग्रीमेंट पावर जो लिए हैं उनका भी, पावर जो लिए हैं उनके वो भी मेरे पास है। जैसे सब फोटो है, सबका फोटो है। जब जमीन का आपका जमीन है, कोई दूसरे कोई दावा कर रहा है और उल्टे आप पर केस कर दिया है, आपने क्या किया है अभी तक तो हम तो थाना गए, फिर सीओ के यहाँ गए, फुलवारी थाना गए हैं। थाना ने क्या बोला? थाना ने बोला कि आप डीसीएलआर ही जाइए। क्या मामला है आप बताइए पूरा खुलकर। जो जमीन का मुद्दा चल रहा है, इनका जमीन है, दूसरे कोई कब्जा कर रहे हैं। नियर एम्स के बगल में का है। जैसे कंचन माला कुमारी के नाम का डीड है, ऑनलाइन रसीद है, मोटेशन है, सारा चीज। ये अपने जमीन को सुरेंद्र कुमार को एग्रीमेंट किए थे और सुरेंद्र कुमार से हम लोग एग्रीमेंट कराए, तो ताकि वो खुद बयान देते। सुरेंद्र कुमार आज उनकी बच्ची का शायद बिहार सरकार का एग्जाम था, वो नहीं है, इसके चलते हम भी। और ये घटना दिनेश शर्मा जब वो बोले इनको माला जी को कि मेरा जमीन है मेरा, हम लोग खुद गए थे उनके डेरा पर दिनेश जी के, पूरा कागज निकाले, लेकिन कागज में हम वकील लेके गए थे, कागज में कुछ साबित वो नहीं कर पाए। उसके बावजूद भी डीसीएलआर जो थाना के अंदर जनता का दरबार लगता है शनिवार को शनिवार, उस शनिवार को 15 तारीख को वो खबर हुआ कि आप लोग आ जाइए।
हम लोग गए, मैंने सीओ साहब और चाहे वो इंस्पेक्टर हो चाहे जो बैठते हो साथ में, वो लोग बातों को दोनों पक्ष समझाना चाह रहे थे, लेकिन नहीं, उसको सुरक्षित रखते हुए डीसीएल के पास जाने का आदेश दिए माला कुमारी को। और आदेश देने के बाद ये भी हिदायत दी है कि जब तक डीसीएल का कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक ये कोई दोनों पक्ष में से कोई सामने बैठे हुए थे। दोनों पक्ष में से कोई उस पर काम नहीं करेगा। उसके बाद 10 दिन 15 दिन बीत गया और शायद अगला दिनेश शर्मा का पक्ष से, और दिनेश शर्मा का कुछ भी नहीं है उस जमीन का, अगर किसी का लेके चल रहे हैं तो एक सीआरपीएफ में काम करते हैं जिनका नाम है हरेंद्र पाठक, उनका जमीन के लेके ये लोग कि मेरा है करते हैं। ना कि लोग का एग्रीमेंट है ना कुछ है, वो झूठ मूठ का वो लोग का पेशा बन चुका है। जैसे कुर्जी का ही है दिनेश कुमार, अनिल कुमार, और अनिल कुमार का 4 गो भाई है, जिसके बारे में अनिल कुमार, राजू शर्मा, बोटेन कुमार और दीपक शर्मा, ये चारों का पिता है देवेंद्र सिंह जी। ये कुर्जी का रहने वाले, और दिनेश जी इनके चचेरे भाई हैं। सारा साजिश करता वो है, और रंगदारी दबंगई दिखाने का काम अनिल कुमार 4 भाई मिलकर कर रहे हैं। और इसी के क्रम में जब सीओ के पास से जब रोक लगा था कि डीसीआर के फैसला के बाद भी कोई काम, तो बीच में ही देखे कि वो नहीं जा रहा है, तो सुरेंद्र जी को जमीन का जो ऑनर है वो बोले कि जाके आप काम लगाइए। काम लगा तो वो लोग फिर 112 3 जिप्सी गया था, सुरेंद्र जी को वहाँ स्पॉट पर से लेके भी आया थाना। तो वहाँ यही हुआ, तो हमने खोजा, जैसे थाना का क्या है आजकल, वो आप पैसा दिए और उस हरेंद्र पाठक को पूरा डांटते हुए बोले कि आप क्यों, जो हो गया से हो गया, आप क्यों नहीं गए डीसीएल। तो हुआ कि उस दिन के बाद कोई काम नहीं जब तक डीसीएल नहीं हो जाए। तब इसके बाद क्या हुआ कि जो पिलर जो हो चुका था, फाइलिंग हो चुका था, वो अनिल कुमारा दिनेश कुमार द्वारा ये सब कबाड़ कर फेंक दिया गया, और फेंकने के बाद उस खेत में ट्रैक्टर से जुतवाया गया है। अब क्या चाहते हैं सरकार से, क्या करना सरकार से चाहते हैं कि जिनका जमीन है उनको अधिकार दिया जाए। आखिर आप पर जमीन पर केस किया गया है, आप पर खुद पर किया गया, एफआईआर किया गया, अब आप जो फर्जी हैं जो आपके जमीन कब्जा कर लिए, उनको क्या करना चाहते हैं सीधा, या सरकार को क्या करना चाहते हैं कि हमारे जमीन जो है कैसे लड़ेंगे आप? हम तो सीधा डीसीएल के यहाँ जाएंगे। और तो हम कहूँ थाना भी गए, थाना में भी जाते हैं, कोई अथी नहीं हो रहा है। और शाम में बुलाते हैं हमको, 10:30 बजता है रात आते आते, वहाँ थाना से बहुत दिक्कत होती है, बरसात का दिन है। फिर हम तो अब जाएंगे नहीं, हम सीधे डीसीएल के यहाँ जाएंगे। आपके ऊपर भी केस हुआ है इस मामले में? हाँ, जैसे वो जो गिट्टी चोरी वाले जो सामान बचा हुआ था, जो लोग चुरा के ले गए शाम में, तो उसके बाद हुआ, हम अनिल कुमार से बात किए क्योंकि बगल का ही रहने वाला है, तो किसी से नंबर लेगा, इससे पहले बात विचार नहीं। तो बोला, हम बोले कि मिलेंगे, किस टाइप का तेरा पास कागज, तो भैया तो तुम्हारे भैया तो नहीं दिखा पाए ना, ना अपने घर पे दिखा पाए ना थाना में दिखा पाए, तो तुम किस तरह का कागज मैंने दिखाओगे, ऑफिस पर आइए। तो ऑफिस पर हम कागज देखने गए थे, और वो उल्टा हम पे केस किया मेरे और सुरेंद्र कुमार पर कि हम उसको मारने गए थे ऑफिस पे। इतना तो मैं ऐसी नहीं है कि उसके ऑफिस में जाएंगे हम 2 आदमी से उसको मारेंगे, सगरों कैमरा लगा हुआ है। ऑफिस में कैमरा लगा हुआ है? हाँ, टोटल लगा हुआ है। तो वहां पर पंकज कुमार नाम का लड़का विवाद बढ़ा दिया, कागज देखने का बाद बोले तू सब 10 लड़का था, हम 2 लड़का, मार कर सकते हैं? आप यहाँ इतना आदमी हैं, हम अकेले आप लोग से मार कर सकते हैं? तो मार करना रहेगा तो किसी घर में हम क्यों जाएंगे उसके बुलाने पर? फिर थाना से कॉल आया आपको? थाना से कॉल आया कि आप ऐसे ऐसे किए, धमकी दिए हैं, से आप आपके थाना में मिलिए। तो हम तो जाएंगे थाना से मिलेंगे, लेकिन हम भी अपना केस किए हैं एसएसपी के, पटना एसएसपी। कागज देखें, ये मेरे पास कागज, रिसीविंग कॉपी। क्या करना चाहेंगे सरकार से, क्या उम्मीद है? एसपी साहब से यही है कि थाना का लचर व्यवस्था रहने के कारण हम लोग को इतना, और जमीन ऑनर को इतना दिक्कत झेलना पड़ रहा है, इसको उचित देखते हुए, और इस साजिश में जो जो शामिल हैं, जो कि ओरिजिनल को डुप्लीकेट साबित करने में लगे हुए हैं,
उस पर उचित कार्रवाई करें। क्या आप लोग को जान माल के भी खतरा है? हाँ हाँ, जान माल का भी खतरा है। हम गाय घाट से जाते हैं फुलवारी थाना, बीच बीच में हमको डर लगता है कि ये लोग कुछ कर सकते हैं मेरे साथ। हम हस्बैंड दोनों जाते हैं और वो बच्चे लोग तो बाहर में है, तो जान का भी डर लगता है। 10 बज जाता है रात आते आते। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा जी हैं, अभी लगातार देखा जाए तो जितने भी इस तरह के मामले आ रहे हैं वो सुलझा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं एसएसपी कार्तिकेय जी? हम अपना जमीन मेरा है, हम जमीन को अपना कब्जा कर करके बेचना चाह रहे हैं। हम लोग की अब उम्र हो गई है, जमीन के हटा कर घर से हम घर अपना 5/2025 को जा रहे थे, हमारे हस्बैंड के साथ जा रहे थे, उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गई, वो गुजर गए हैं। इसी जमीन के लिए ही कागज पहुंचाने फुलवारी थाना जा रहे थे। 6 बजे बुलाए थे, 6 बजे ये लोग गए जिसे, और एक्सीडेंट हो गया है। 6 बजे कौन बुलाया था? वही दिनेश शर्मा फुलवारी थाना वाला को कोई दरोगा से बातचीत किए, बुलाए थे जिसे कि आप थाना आकर के अपना पेपर लेके आइए। जिसे आदमी तो उठते हैं 7-8 बजे, मगर 6 बजे बुलाया गया, अपने घर से 6 बजे निकले, जिसे वहां गए तो गाड़ी एक्सीडेंट हो हमको तो गई। लगता है इसमें भी कुछ साजिश है। हाँ, क्या साजिश? बुला के घटना करवाना सुबह सुबह सवेरे, तो कोई थाना में कोई फरियाद होता नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। आप लोग तो प्रेस वाले ज्यादा जानते हैं। जो भी होता है 10-11 बजे के बाद ही कोई पेपर चाहे कोई अदालत लगता है। इतना दिन के बाद अब आरोप लगा रहे हैं, आपको शंका व्यक्त कर रहे हैं, उससे पहले मतलब आरोप लगाया शंका लगाए, लेकिन वहाँ पर सीसी फुटेज थाना खुद इनका गाड़ी, क्योंकि वहाँ थाना में गया था, देखा तो वहाँ कोई पाया नहीं गया। ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर से बाइक टकराया था मॉर्निंग के समय, इसलिए। लेकिन अब जितना जो घटना दिन पर दिन घटते जा रहा है, तो शक हो रहा है कि इन लोग अपना करवा सकते जमीन कब्जा करने के कारण साजिश रख सकते हैं, जिसे आगे मेरे ऊपर भी रख सकते इनका हैं। हस्बैंड भी तो थे ही साथ में, वो बच गए, उनका हाथ मेरे टूट पास हॉस्पिटल का कुछ है। रिपोर्ट पूरा है, जिसे कोर्ट में भर्ती हुए पूरा रिपोर्ट है, इनका भी है, वो गए हैं, स्पॉट डेथ हो गए हैं जिसे।